हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपके पास वीडियो लेकर आया हूँ बेटा, वो उसके बारे में है कि अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, या ये वीडियो मैं उनको भी सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तमाम ऐसे पर्सन हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ, पढ़ने की कोशिश कराते हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहते नहीं है या फिर पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं मगर पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज मैं उस पेरेंट्स को भी कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, या खुद वो लोग जो अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन अब पढ़ने की चाह है उनकी, कि जब पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, तभी उसको हम लर्न कर पाएंगे, तभी सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आज जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ बेटा, वो टिप्स बहुत ही जरूरी है आपके लिए, और मैं ये चाहता हूँ कि आप उस चीज़ पे पूरा का पूरा फोकस रहिए जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो बेटा, जो मेरा पहला स्टेप है वो ये है कि आप जब भी इंग्लिश पढ़िए उसके सबसे पहले आपको जो है अल्फाबेट और फोनेटिक्स का जानकारी होना बहुत जरूरी है। अल्फाबेट का, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे को अल्फाबेट की जानकारी अगर नहीं होती है कि A to Z हमको पढ़ना है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, सबसे पहले अगर आपका, जैसे मैं पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, आप रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप उनसे ये पूछिए कि अल्फाबेट की जानकारी उनको पूरी तरीके से है कि नहीं। तो अगर उनको अल्फाबेट की जानकारी पूरी है और उस अल्फाबेट का उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है, क्या वो सही से कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें अगर पता है तो ये पहला हमारा स्टेप है, अल्फाबेट की जानकारी, अल्फाबेट एंड फोनेटिक्स। अब देखो, ये उनको जरूर बताना पड़ेगा कि भैया 26 लेटर्स हैं, इनको बी कहते हैं, इनको सी कहते हैं, इनको डी कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये चीजें आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, दूसरा जो स्टेप है हमारा वो है सिंपल वोकेब, ठीक है। ठीक है, अब आपको पता करना है सिंपल वैकेट की। मैं आपको बात बताऊं कि सिंपल वैकेट क्या है। आप वोकेबुलरी कितनी अच्छे से तैयारी करते हो, जैसे मान लो कि आपको पता चला ये लेटर है CAT, तो ये सिंपल वोकेब है। हम बोलेंगे कैट, बोलेंगे DOG, हम बोलेंगे डॉग। समझ में आ रहा है आपको? सिंपल वोकेबुलरी का मतलब ये होता है कि हम अभी टफ वर्ड पे न जाए, क्योंकि वो एक फ्रेशर है, वो एक बिगिनर है, वो एक समझने वाला है, अभी उसको फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं आती है। तो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं आती है तो उनको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग अच्छे से देनी पड़ेगी उसको। तो पहला अल्फाबेट, दूसरा प्रोनाउंसिएशन, और तीसरा बेटा फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। क्या जो पढ़ रहा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर ये पेरेंट्स के लिए है जो सजेस्ट मैं कर रहा हूँ आपको, तो अगर आप पढ़ा रहे हो तो फोकस करोगे क्या वो प्रोनाउंसिएशन सही से कर भी रहा है कि नहीं। अगर वो सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा तो फिर जाहिर सी बात है कि वो थोड़ी बहुत आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चौथी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, फोनेटिक रीडिंग अलाउड। जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो बेटा, उसको थोड़ा सा लाउड पढ़ने की कोशिश करो। जैसे मैं CAT, कैट, समझ रहा है? जब लाउड पढ़ोगे तो चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल रीडिंग अलाउड, और इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस भी बहुत ऊंची आवाज में करना है आपको, धीरे धीरे नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप सीख रहे हैं इंग्लिश पढ़ना, तो आपको प्रैक्टिस भी अलाउड करना है, तेज करना है। पांचवी जो मैं चीज बता रहा हूँ, यूज लैंग्वेज लर्निंग एप्स एंड वेबसाइट। देखिए, ये सोशल मीडिया का अभी जमाना है, और आप सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत चीजों को सीख सकते हैं। तमाम ऐसे आपको वेबसाइट मिलेंगे, कुछ ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप मेहनत करते हैं। अगर आप उस ऐप्स को, तमाम प्ले स्टोर पे आपको ऐप्स मिल जाएंगे कि हम इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस कैसे करें। उन एप्लीकेशन को डाउनलोड करो बेटा, और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप छोटी छोटी चीज़ों को उसमें पढ़ने का प्रयास करो। उसमें गेमिंग भी होती है, गेम को भी खेलो उसमें। उस एप्लीकेशन में जो वर्ड्स को कनेक्ट कराई जाती है, उस गेम को भी खेलिए आप। उसके बाद बेटा आपको ध्यान देना है पिक्चर्स बुक पे। अगर कोई बिगिनर है तो पिक्चर्स बुक पे बहुत फोकस करना है आपको। जैसे मान लो एप्पल है, एप्पल को लगाने के बाद एप्पल। अब जानते हो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा पिक्चर बुक से? पिक्चर बुक से आपको ये हेल्प मिलेगा कि आप सबसे पहले देख कर बता दोगे एप्पल है। अब आपको पढ़ा APPLE, एप्पल हो गया। BOY को आपने देखा यार बॉय है, हमने बॉय। तो जो भी फ्रेशर है, जो भी बिगिनर है, जो भी इस वीडियो को देखा है, या फिर जो भी इंग्लिश पढ़ना चाहता है बेटा, आप पिक्चर्स बुक का भी, इस 5 स्टेप के बाद आप पिक्चर्स बुक्स का भी यूज कीजिए। उसके बाद रीड सिंपल स्टोरी। जब आप इतना सीख लीजिए तो छोटी छोटी कहानियां बेटा, जैसे ही इज अ मैन, देयर वाज अ किंग, ये सारी चीजें आपको वहां पे लिखना पड़ेगा।
समझ आ रहा है, और आपको वहां पे समझिए, छोटी छोटी कहानियों को पढ़े, ज्यादा टफ आपको नहीं पढ़ना है, छोटी सी कहानियों को पढ़ना। उसके बाद आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करना, ये 7 स्टेप को आपको डेली प्रैक्टिस करना। समझ में आ रहा है आपको, डेली ही आपको इसको प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करो। क्या क्या मैंने बताया आपसे, अल्फाबेट की जानकारी होना पड़ेगा, उसके बाद आपको सिंपल वोकैब जानना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन पर फोकस कीजिए, रीडिंग अलाउड तेज से पढ़िए, और जो भी पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल ही तेज से करना पड़ेगा। लैंग्वेज, कुछ लर्निंग ऐप्स जो है, अगर आप फोन चलाते हैं तो उस वेबसाइट को देखिए, ठीक है भैया। उसके बाद आप पिक्चर्स बुक का यूज करो, पिक्चर बुक के बाद सिंपल स्टोरीज को पढ़ो। बेटा इतनी चीजों की जानकारी अगर आपके पास हो गई तो आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। सिंपल स्टोरी सीखोगे, उसके बाद धीरे 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 अपने वोकैब की स्किल्स को बढ़ाते चले जाओ। हेल्प लो, अगर ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज को पूछने में शर्म आनी चाहिए, आप हेल्प लीजिए। आपसे जो बड़ा है, जो इंग्लिश पढ़ लेता है, उससे हेल्प लो, आप उससे सीखो कि इसको क्या पढ़ते हैं, अपने आप सारी चीजें बेटा क्लियर हो जाएगी। तो बेटा आज का जो मेरा क्लास था आप ही के लिए था, और एक ऐसे पेरेंट्स के लिए था जो अपने बच्चों को ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए था कि आप घर पे इन चीजों से प्रैक्टिस आप करा सकते हो और आपका बच्चा इंग्लिश बहुत ही अच्छे से पढ़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर करेगा, और एक एक स्टेप जो है मैं आगे ऐसी और मेरा एक एप्लीकेशन भी आया है अभी, विवेक इंग्लिश क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, आप उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए। मैं उस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है बेटा, थैंक यू।